हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संकल्प क्लासेज 9386 में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, एसएससी जीडी का एग्जाम का डेट आ गया है और वह 10 जनवरी से एग्जाम शुरू होने वाला हो, तो उसी का हम लोग अब थोड़ा दिन प्रिपरेशन कर लेते हैं जब तक एग्जाम है एसएससी जीडी का। और उसके बाद जो हम लोग का कंप्लीट मैथ्स का सीरीज चल रहा था उसको भी मैं धीरे धीरे कंटिन्यू करूँगा। बट अभी क्या है दोस्तों कि अभी डिमांड आ रहा है बच्चा लोग से कि सर एसएससी जीडी का एग्जाम है, एसएससी जीडी का तैयारी करवा दीजिए। तो उसी का क्वेश्चन मैं प्रीवियस ईयर का लेकर आया हूँ। क्वेश्चन 2021 का क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है और आप लोग देखिए किस तरीका से सॉल्व हो जाता है। कोई ज्यादा टफ नहीं है। 80 नंबर में से प्रयास कीजिएगा 50-60 नंबर लाने का, बस रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आइए ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। और अभी नहीं, यदि अच्छा लगेगा वीडियो तो सबसे लास्ट में यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन देखिए, लगता है कि नंबर सिस्टम से क्वेश्चन है। कहता है कि n19 भाग एक संख्या है, यदि n+1 इंटू n+8 को 19 से विभाजित जो शेष बचेगा, क्या शेष बचेगा बताना है आपको। चलिए तो आइए देखते हैं। n19, n का वैल्यू का है 19 रखने के लिए दोस्तों, n का वैल्यू 19 रख देंगे हम। तो चलिए 19 + 1 इंटू 19 + 8, 19 + 8, तो 19 और 1 कितना हो गया दोस्तों? 19 और 1 बताइए कितना हो गया? 20। और 1 गुना 19 और 8 कितना हो गया बताइए ना? तो 27 हो गया। कितना हो गया? 27। 27 गुने 20, 27 गुना कितना होता है? तो 540 होता है। और 540 को डिवाइड लगा दीजिए कितना से? 19। कितना से? 19 से। तो अब बताइए 19 से डिवाइड लगाइए कितना बार में जाएगा? 19 दूना 38, 19 या 57, तो नहीं ना जाएगा। चलिए 2 बार में लगाते हैं, तो 19 दूना 38, 14 में से 8 गया दोस्तों, कितना बचेगा? तो बताइए 6 बचेगा। और 4 में से 3 गया, 1 बचेगा। और 0 160। अब 19 का पहाड़ा पढ़िए तो 19 8 52 से होता है। 19 8 कितना होता है? 52 से होता है। सरकारी स्कूल में पढ़े होंगे 152। अब 10 में से 8 गया, कितना बचेगा? सॉरी 10 में से 2 गया तो कितना बचेगा दोस्तों? तो शेष बचेगा 8। कितना बचेगा शेष? 8। देखिए ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर किस में है? देखिए पहले ऑप्शन में है मारिए खट से चल जा पट से। चलिए तो पहला क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आइए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि n का अधिकतम पूर्णांकीय मान क्या है जिसके लिए n² + n + 6 डिवाइडेड n एक पूर्णांक है। इसमें लगता है गाइस कि क्वेश्चन मिस्टेक है या ऑप्शन मिस्टेक है। 1 मिनट हमको समय दीजिएगा। क्वेश्चन जरा सा लग रहा है कुछ त्रुटि है इसमें, कंप्लीट देख लेते हैं। हाँ चलिए लास्ट वाला ऑप्शन है 4 नहीं होगा गाइस, 8 होगा। यहाँ पर 8 होगा। चलिए तो कहता है n का अधिकतम पूर्णांकीय मान क्या है जिसके लिए n² + n + 6 डिवाइडेड n एक पूर्णांक है। कहने का मतलब n का वैल्यू इसमें से कौन सा रख सकते? अधिकतम वाला बड़ा वाला जो कि डिवाइड करने में पूरा कर दिया। ठीक है, चलिए 8 को रखते देते हैं हम। तो 8 का स्क्वायर 16, पहले अधिकतम तो अधिकतम से स्टार्ट करेंगे। 8 का स्क्वायर 16 और प्लस कितना है? 8 और प्लस 6 डिवाइडेड कितना? 8। चलिए देखते हैं क्या होता है। चलिए 16 6 22, 16 अच्छा n स्क्वायर है तो यहाँ नहीं 64 होगा। कितना होगा? 64 होगा। तो 64 8 कितना हो गया दोस्तों? 72, 72 6 78। 78 को डिवाइड मारेंगे 8 से तो नहीं कटेगा, पूरा नहीं कटेगा। चलिए पहला ऑप्शन कट गया। अब देखते हैं 6 को। तो 6 का स्क्वायर कीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा? 36। 6 का स्क्वायर करेंगे 36 और प्लस
n, तो यानी 6 प्लस 6, तो बताइए 36 6 42, 42 6 48, डिवाइडेड कितना 6 से डिवाइड मारिए तो बताइए कटेगा कितना 36 6 42, 42 6 48, 48 6 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा कितना बार में 8 बार में, यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा सी होगा। चलिए तो इस तरीका से 2 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आइए गाइस मिटाते हैं और आगे चलते हैं, लास्ट में अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है क्वेश्चन 3 नंबर, आइए देखते हैं। यह आपका मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। उस वर्गाकार खेत की भुजा की लंबाई क्या है जिसका क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल बोला तो वर्ग क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, जिसको हम a से लिखते हैं a स्क्वायर। अब देखिए कहता है कि 40 मीटर इंटू 20 मीटर और 25 मीटर इंटू 17 मीटर विमाओं वाले 2 आयताकार खेतों के क्षेत्रफल का योगफल के बराबर है। यानी 2 इस तरीका का आयताकार मैदान है और उसका क्षेत्रफल के योगफल के बराबर है। तो चलिए आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, तो कर लीजिए 40 गुने कितना 20 और फिर योग मतलब प्लस 25 गुने 17, 25 गुने 17 तो a स्क्वायर बराबर हो गया बाबू आपका 4 गुना 8 यानी 800 अब प्लस 25 इंटू 17 कितना हो गया तो 425, 425 सॉरी 425 नहीं 435 होगा, 435। तो अब आइए a बराबर कितना हो गया, नहीं गुना गलत हो गया क्या 425 425। चलिए 8 4 कितना हो गया a स्क्वायर बराबर 1225, 1225। तो a बराबर अंडर रूट तो 1225, तो 1225 किसका वर्गमूल होता है गाइस तो 35 का होता है, 35 का। यदि वर्गमूल नहीं जानते हैं तो इससे पहले का वीडियो मेरा देख लीजिएगा, वर्गमूल पढ़ाया। चलिए तो 35 आपका आंसर हो गया, मानिए ऑप्शन नंबर सी में। चलिए बहुत आसानी से सोल्व कर लिया हम। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि 2 धनात्मक पूर्णांकों में एक अंक दूसरे अंक का 3 गुना है। 2 धनात्मक पूर्णांकों में एक अंक दूसरे अंक का 3 गुना है। यदि उसका गुणनफल 2523 है तो उनमें से बड़ा अंक क्या होगा। चलिए 2 संख्या ले लेते हैं हम a और b, a और b। कहता है पूर्णांक में से एक अंक दूसरे अंक का 3 गुना है, तो इसको मान लेते हैं x, तो ये कितना हो गया दोस्तों 3x। और गुणनफल बोल रहा है, गुणनफल तो गुना कीजिए 3x गुने x बराबर कितना 2523, 2523। तो बताइए x स्क्वायर हो गया और ये 3 से कट जाएगा आपका, 3 से कट जाएगा। बताइए 3 आठी कितना होता है 24, 3 आठी कितना होता है दोस्तों 24 और फिर कितना बचा, फिर कितना बचा 3 चौके 12, 3 एकम 3 यानी 841। तो x बराबर वैल्यू निकल जाएगा 841। तो 841 का वर्गमूल कितना होगा बताइए, 841 का वर्गमूल कितना होगा, तो यहाँ कितना लगेगा 2 लगेगा, कितना लगेगा 2 लगेगा। याद है ना, 1 का कोड 1 और कितना होता है 9 होता है। 25 के स्क्वायर 625 से बड़ा है यानी 29 निकलेगा, इसका वैल्यू 29। कैसे तो बता देंगे आप लोगों को, वर्गमूल पढ़ा है वहां से निकाल सकते हैं, इसीलिए मैंने पहले ही वर्गमूल पढ़ा दिया था। चलिए 29। अब पूछता है कि उनमें से 12 अंक, 12 अंक, तो 12 कौन है गाइस तो a है, a है। a बराबर कितना है x तो 3x, 3 इंटू 21, 3 एकम 3, 3 गुना 6। देखिए तो 63 है, 63 नहीं कैसे होगा, 21 से कितना होगा 3 एकम 3 नहीं 21 नहीं 3x है ना, सॉरी गाइस 29 होगा ना, 29 आया होगा, सॉरी 29। तो नतीजा 27 और 3 दूनी 6 2 8 यानी आएगा आंसर आपका 87, 87 आएगा।
चलिए, तो 4 क्वेश्चन कंप्लीट किया, मिटाते हैं और आगे चलते हैं। आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो जल्द से जल्द हम लोग के पास डिजिटल बोर्ड चला आएगा, तो इतना परेशानी नहीं होगा। इसलिए वीडियो अच्छा लगेगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम लोग 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है आपका 5 नंबर क्वेश्चन? 9, 12, 15, 20 से होगा, यहाँ पर छोटा होगा, से विभाजित किए जाने पर क्रमशः 7, 10, 13 और 18 शेष छोड़ने वाली न्यूनतम संख्या क्या है? शेष छोड़ने वाली न्यूनतम संख्या क्या है? हल्ला नहीं। चलिए, तो इसमें करना क्या है दोस्तों? जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए आपके स्क्रीन पर तो बहुत आसान है। लोगों को ये टफ लगता होगा लेकिन बहुत आसान है। देखिए कैसे बना लेंगे हम लोग इसको आसानी से। ऊपर लिख लीजिएगा जिससे डिवाइड लगाना है। तो 9, 12, 15 और 20 और नीचे लिख लीजिए इसको डिवाइड मारना है। 7, 10, 13 और 18 और इसका निकाल लीजिएगा डिफरेंस। तो वो डिफरेंस कहलाता है कांस्टेंट डिफरेंस। तो 9 में से 7 गया 2 बराबर आएगा, 12 में से 10 गया 2 और 15 में से 13 गया 2 और 20 में से 18 गया 2। अब ऐसा लड़का लोग एग्जाम में छोड़ देता है क्वेश्चन, तो छोड़ना नहीं है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट डिफरेंस। कांस्टेंट डिफरेंस। अब क्या कीजिएगा, जिससे डिवाइड लगाना है उसका एलसीएम ले लीजिएगा। 9, 12, 15, 20 का एलसीएम ले लीजिएगा। तो एलसीएम ले लीजिएगा तो कितना आएगा गाइस? तो बताइए। 9, 12, 15, 20 180। अब ये एलसीएम में से क्या कीजिएगा ना, कांस्टेंट डिफरेंस के घटा लीजिएगा। तो कांस्टेंट डिफरेंस कितना है? 2 है। 180 में से 2 गया तो आपका कितना आ जाएगा जानते हैं? बहुत प्रेम से आंसर आएगा 178। 178 ऑप्शन नंबर बी। चलिए, बन गया सवाल। अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो बताने लायक नहीं, आप लोग जनरल करते होंगे तो ही बता देते हैं कि ए बी फॉर्मूला में बनता है। ए बी फॉर्मूला, इसका सूत्र होता है a प्लस b प्लस ए बी बाई 100। यही फॉर्मूला होता है। कहता है कि एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि की गई और चौड़ाई में 10% कमी की गई, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन है। क्या परिवर्तन है? तो बन गया। चलिए, ए हो गया, ई बी हो गया, तो वृद्धि का साइन पॉजिटिव होगा तो 10 लिख लीजिएगा और फिर कमी का साइन माइनस होता है, तो यहाँ माइनस देना है और फिर यहाँ वाला साइन, तो प्लस और माइनस यहाँ माइनस, फिर ए बी, तो 10 गुना 10 बटा में 100। तो देखिए गाइस, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव क्या हो गया दोस्तों? खत्म हो गया। तो 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 1 में 1 से गुना होगा तो -1% आएगा। 1% कमी है, पॉजिटिव आएगा तो वृद्धि होगा, नेगेटिव आएगा तो कमी। इसको बोल सकते हैं 1% की कमी बोल सकते हैं। चलिए, मानिए ऑप्शन नंबर बी में। चलिए चलिए चलिए, बन गया बन गया। चलिए, अब देखते हैं, मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट में लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो हम देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये भी आपका मेंसुरेशन का ही क्वेश्चन है। कहता है कि एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 2 + √2 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या है? तो समद्विबाहु त्रिभुज, तो समद्विबाहु त्रिभुज, इसका परिमाप दिया हुआ जानते हैं कितना? 2 + √2 सेंटीमीटर। तो कैसे दिया गया होगा तो जानते हैं, ये दोनों एक माना गया होगा। कितना? 1। तो ये कर्ण हो गया, कर्ण हो गया, तो इसका तो जनरल करते हैं कितना होता है? a² प्लस b²। तो आ जाएगा इसका 1 + 1 कितना? √2। और जोड़ने का मतलब ही ना होता है 1 1 2 प्लस √2 सेंटीमीटर। तो पूछता है इसमें क्या कि उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल क्या होता है ना, हाफ गुने आधार गुने क्या होता है? ऊंचाई होता है। चलिए, तो हाफ गुने कितना?
1 इंटू 1 सेंटीमीटर, ये सब सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। तो बताइए कितना आ गया? तो आ गया आपका 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए ऑप्शन नंबर किस में है? देखिए तो ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए बन गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या लाजवाब क्वेश्चन करता है, इतना टफ नहीं है जीडी को निकालना, ठीक है, आराम से पढ़िएगा तो भी आपका निकल जाएगा। कहता है कि कोई दुकानदार एक पुस्तक को मुद्रित कीमत 10% छूट पर बेचकर 20% लाभ अर्जित करता है, तो पुस्तक के क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य, यह मुद्रित मूल्य का मतलब एमआरपी होता है। क्या होता है? एमआरपी। अब देखिए दोस्तों, इसमें करना क्या है, एमआरपी नहीं पता है तो एमआरपी मान लेते हैं हम 100 रुपया। कितना रुपया? 100। और इस पर 10% छूट बेचकर 10% छूट, तो सेलिंग प्राइस हो गया आपका 10% छूट दिया तो क्या रुपया? 90 रुपया। अब 20% लाभ कमाता है, तो 20% जो लाभ कमाया है इसका होल वैल्यू निकालेंगे। तो 20% का मान 1/5 और 5 आए कितना? होल वैल्यू 6/5। और इस एसपी में जब उल्टा गुना करेंगे हम तो हमारा आ जाता है, जानते हैं कितना? सीपी आ जाएगा, सीपी उल्टा गुना। तो 90 गुने इसका होल वैल्यू का उल्टा गुना यानी 5/6, 6 से कट जाएगा 15 बार, कितना बार? 15 बार। तो सीपी आ गया गाइस 15 बचे कितना जानते हैं? तो 75। कितना आ गया? 75 आ गया। अब बताइए हमको 75 आ गया, अब क्या बताना है? तो क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य का अनुपात। तो आइए गया ना क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य पहले रख देंगे सीपी और मुद्रित मूल्य एमआरपी। तो सीपी आ गया हमारा कितना? 75, एमआरपी रखे थे कितना? 100। तो बताइए काट दीजिए, 25 चौका 100 और 25 किया कितना? 75, यानी 3:4, 3:4, ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो इस तरीके से 8 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अब चलिए मिटाते हैं और आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 9 नंबर क्वेश्चन है आपका कि यदि ए, बी और सी मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए अकेले उसे 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी अकेले 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी अकेले उसे कितना दिन में करेगा? तो चलिए तीनों मिलके ए प्लस बी प्लस सी मिलके 6 दिन में, और ए अकेले उस काम को 12 दिन में, और कितना? बी अकेले उस काम को कितना दिन में बाबू? 18 दिन में। हमको निकालना है सी का। तो चलिए घटा लीजिए इसमें से। तो 1/6 माइनस 1/12 माइनस 1/18। तो बताइए इस सब का एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा? चला 36 हो जाएगा, 36। तो बताइए 6 6 36, तो ऊपर कितना हो गया? 6 से 6 तो ऊपर 6 माइनस 12 किया 36, तो 3 18 दूना 36 2। तो आ गया 6 माइनस कितना है? 3 2 5 ना, हाँ 5। तो यानी आ गया आपका 1 कितना? 36, 1/36। तो इसको क्या करो? पलट दो, कितना दिन? यानी 36 दिन में करेगा। 36 दिन किसमें है? चलिए दिनों में। चलिए कंप्लीट हो गया 9 नंबर। आइए देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर बॉट एंड स्ट्रीम का सवाल है। कहता है कि एक आदमी नौका को 13 किलोमीटर उष्या प्रवाह चलाता है और 28 किलोमीटर अनुप्रवाह मतलब धारा के विपरीत, तो उसे हर बार 5 घंटे लगते हैं। तो धारा की प्रवाह की चाल क्या है? धारा की प्रवाह की चाल क्या है? चलिए 13 किलोमीटर का डिस्टेंस है और 28 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तब इसमें कहता है कि धारा प्रवाह यानी चाल पूछा है धारा का। तो इसमें से दोस्तों जब धारा का पूछेगा, धारा का चाल, तो इसमें कीजिएगा दोनों को माइनस कर दीजिएगा और डिवाइड कर दीजिएगा 2 को। और यदि आपसे पूछ लेगा नाव की चाल, तो प्लस करके डिवाइड मार दीजिएगा 2 से। चलिए बना देते हैं हम। चलिए धारा की चाल पूछा है, धारा की चाल। चलिए तो पहले इसको लिखते हैं। तो स्पीड निकालना है, तो स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस अपॉन क्या होता है? टाइम होता है। धारा की चाल निकालना है तो पहले बड़का को लिखते हैं। तो 28/5 घंटा लगता है दोनों बार, माइनस 13 बटा कितना 5 और डिवाइडेड करेंगे
2। चलिए तो 5 5 के एलसीएम तो 5 रह जाएगा गाइस, और ये फिर वही हो जाएगा 28 माइनस 13, तो 28 में से 13 चला जाएगा, कितना बचेगा पता है? कितना बचेगा? 15 15 अब बटा कितना? 2। 5 या 15 तो आ गया 3/2 कहने का मतलब यानी कितना किलोमीटर? तो 1.5 किलोमीटर प्रति आवर। चलिए तो इस तरीका से आज हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट किया, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और मैं फिर से लेकर आऊंगा 10 क्वेश्चन का सीरीज। इसी तरीके से अभी आपके एग्जाम में 10-12 दिन बचे हुए हैं, तो यदि हम लोग करते हैं 10-10 क्वेश्चन भी एवरीडे करते हैं तो हम लोग का 10 दिन में 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, और कहीं ना कहीं उससे मिला हुआ जो प्रीवियस ईयर में आता है उसी टाइप के क्वेश्चन करते हैं। चलिए तो अब जाके वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।